Hello dear students, I am Vinod Shankaran from English Funda, and this is the rapid fire series of vocabulary that has been happening for the last 20 days. Yes, so this is practice sets for CDS and NDA daily at 6 PM जो अगले महीने आपके जो एग्जाम आने वाले हैं. ओके, और इस क्विज पे आपको मंडे थ्रू फ्राइडे ये वोकेबलरी आपको मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ फ्री में, ठीक है. और संडे को आपको हमारे ऐप पर इसी सारे वर्ड्स का क्विज होता है. वो क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्विज आपको देना है ऑन संडे. लर्न ऑल द वर्ड्स थ्रू द वीक. ऑन संडे टेक द टेस्ट एंड मेक श्योर दैट यू आर रिपीटिंग व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है. सर ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. ओके, और this is session number 23. Let's start. Ready for it? Now, first one is macabre. Macabre. Macabre नहीं पढ़ना है. Macabre. Macabre. Macabre का ये नेगेटिव वर्ड है. नेगेटिव वर्ड है. तो सिनोनिम चाहिए तो नेगेटिव ही चाहिए सर. तो सारा का सारा ही नेगेटिव है. ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा. ग्रूसम, डिम्योर, इन्फ्रिंज या कंफाउंड. मैकाब्र का मतलब है ग्रूसम, हॉरिफिक, भयावह, हॉरिफिक, इसको बोलते हैं मैकाब्र. हाँ, डिम्योर का मतलब है शाय. डिम्योर करना, शाय होना, शांत होना, जरा शर्मीला टाइप का होना. इन्फ्रिंज करना, वायलेट करना. दिस वी लर्न इन द लास्ट क्लास. कंफाउंड करना, पूरी तरीके से परेशान कर देना, आपको समझ में ना आना. तो ये पेट्रिफाइड करना, कंफाउंड करना, पत्थरित कर देना, आपको दिमाग काम ना करे, उसको बोलते हैं, ठीक है. सो ग्रूसम इज द मीनिंग. ट्राई द नेक्स्ट वन. सरमाइज. सरमाइज, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस. कोशिश करना. सरमाइज का मीनिंग क्या है? आई सरमाइज्ड फ्रॉम हिज ड्रेस दैट ही मस्ट बी अ डॉक्टर. आई सरमाइज्ड फ्रॉम हिज ड्रेस दैट ही मस्ट बी अ डॉक्टर. गेस कौन सा वर्ड है? जरा सा टाइम लो, लगाओ, फिर बताओ कौन सा वर्ड है. इट इज ए, कंजक्चर. कंजक्चर का मतलब होता है गेसिंग करना, गेस करना. जेपरडाइज क्या था? डेंजर में डालना, एंडेंजर करना, है ना. ब्रुक का मतलब क्या है ना? टॉलरेट करना. और होड का मतलब लास्ट वाले क्लास में किया था, गैदर करना, जमावड़ा करके रखना. लेट्स गो टू द थर्ड वर्ड, इंग्रेस. अब ग्रेस का मतलब होता है मूव और स्टेप, हटना या कदम बढ़ाना. ग्रेस तो बताना, चलना एक्चुअली. तो इंग्रेस का मीनिंग क्या है? या मूवमेंट करना, चलना, मूवमेंट करना, सारा मीनिंग है. इंग्रेस का मीनिंग क्या होना चाहिए? इट सीम्स ही हैज इंग्रेस्ड पॉइजन. सीम्स ही हैज इंग्रेस्ड पॉइजन. हो गया, आंसर ही हो गया. अब बोलोगे सर आंसर है सी, एंटर और ईट. किसी जगह के अंदर जाना, तब भी हम लोग इंग्रेस बोल सकते हैं, और खाने को भी इंग्रेस बोल सकते हैं, क्योंकि समथिंग इज मूविंग इनसाइड. ओके, एग्रेस का फिर मीनिंग क्या होगा? एग्जिट करना, बाहर जाना. ओके, फल्मिनेट करने का मतलब है टू बी एंग्री. फिल्म का मतलब है जलना, ठीक है. तो फल्मिनेट करना, टू बी वेरी एंग्री, फल्मिनेट करना. मैल का मतलब क्या होता है? बैड. डिक्शन का मतलब क्या होता है? बोलना, ठीक है. बेनेडिक्शन तो हो गया आशीर्वाद, तो मेलडिक्शन क्या होगा? कर्स, ठीक है. श्राप देना, अभिशाप देना, मेलडिक्शन, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ सिनोनिम में आते हैं, स्टार्क. ओके, द ट्रीज वर स्टार्क and had no leaves. The trees were stark and had no leaves. क्या होना चाहिए? स्टॉप करके, वीडियो पर स्टॉप कर करके करना, चलाते मत रहना, तो आपको सारा आंसर पता ही चल जाएगा. क्या होना चाहिए इसका आंसर? सीवियर और बेयर, नेकेड होना, या बिना कुछ उसके, मैंने क्या बोलते हैं, वीरान होना, खाली होना, ठीक है. स्टार्क बोलते हैं. ओके, इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? अनक्लियर, डिस्टिंक्ट ना होना. विटुपरेट होना, क्रिटिसाइज करना, ये सब याद आ रहा है. और इनकोहेरेंट क्या था?
बच्चा जब गाँव करता है, आवाज निकालता है, तो वो इनकोहेरेंट होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, अनइंटेलिजिबल होता है। सो स्टार का मीनिंग क्या है? सिवियर और बेर। ना ट्रेवेस्टी, ये ट्रेवेस्टी क्या होता है सर? ठीक है, ट्रेवेस्टी क्या होता है? ठीक है, सुनना। व्हेन it was a travesty of justice when the person who should have been punished got off scot free। स्कॉट फ्री का मतलब पूरी तरीके से आजाद, खुला सांड हो जाना। ठीक है, it was travesty of justice when the accused went scot free। तो ट्रेवेस्टी क्या होना चाहिए? इट्स अ मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ, इसको देखकर तो सर ये तो गलत एग्जाम्पल देगा। ट्रेवेस्टी इज समथिंग दैट मेक्स यू मेकिंग वेरी लाइट ऑफ समथिंग। जैसे ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस अगर बोलते हैं ना कि न्याय के साथ खिलवाड़ होना, ट्रेवेस्टी इज खिलवाड़ होना, मिसरिप्रेजेंटेशन होना। आउटराइट का मतलब क्या है? पूरी तरीके से फ्रैंक होना। याद करो, आउटराइट और डाउनराइट। डाउनराइट का मतलब क्या था? कंप्लीटली। इम्प्यून का मतलब क्या है? कंपीट करना, ये सॉरी, और चैलेंज करना। इम्प्यून करना, चैलेंज करना। ओके, बी। नाउ टू द नेक्स्ट वन। इनकर एंटोनिम्स बताना है अभी। इनकर, कर का मतलब है रन। इनकर का मतलब हमारे ऊपर आ जाना, हमारे ऊपर कोई चीज आकर गिरना। जैसे आई इनकर्ड हेवी एक्सपेंसेस, आई इनकर्ड हेवी एक्सपेंसेस, आई इनकर्ड हेवी लॉसेस। लॉसेस मेरे ऊपर, मेरे सर पे आके दौड़ के आके गिरे। इनकर। करेंसी, ये सब कर से आया है। कर का मतलब है रन। ऑपोजिट क्या होगा? इनकर करना, ऑपोजिट क्या होगा? हमारे ऊपर आकर बोझ बन के गिरना। और एक है कि हमारा दूर रख पाना। मेरे ऊपर नहीं आया बोझ, मुझे नहीं मिला, मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ, तो मैंने बचा लिया, खुद को एवेड कर लिया, थ्वाट कर लिया। सस्टेन का मतलब है टू बी एबल टू लिव, टू बी एबल टू लिव या टू बी एबल टू सर्वाइव। सस्टेन करना, सर्वाइव करना, किस तरह जीना। पेरेग्रिनेट ना, इसको याद रखना। पेरेग्रिनेट का मतलब है और कुछ नहीं है, इधर उधर घूमना। पेरेग्रिनेशन का मतलब है वॉन्डर अबाउट, घूमते रहना। ठीक है, पेरेग्रिनेशन, घूमते रहना। कॉन्फ्लेट का मतलब क्या था? सब जगह से फूके फुला देना। ठीक है, तो कॉन्फ्लेट का मतलब क्या था? हमने बताया था मर्ज करना या मेल्ड करना। ठीक है, फ्लेट का मतलब होता है फूकना। तो इन्फ्लेट, टायर को इन्फ्लेट करते हैं। सोजर्न, जर्न का मतलब है डे, याद रखना। JOURN का मतलब है डे। तो सोजर्न का मतलब क्या होता है? ठीक है, आई एम गोइंग ऑन अ सोजर्न, आई विल ज्वाइन ऑफिस ओनली आफ्टर 2 months। तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए? सोजर्न का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम गोइंग ऑन अ सोजर्न फॉर 2 months। 2 महीने में ऑफिस नहीं करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा? तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? पक्का, बहुत अच्छा सोचा आपने। माइग्रेशन, हमेशा के लिए चले जाना। सोजोन का ऑपोजिट काटना पड़ भी सकता है। सोजोन का मीनिंग क्या भैया? ऐसे कैसा हो जाएगा? सोजोन का मीनिंग देख रहे बाबा। टेम्पररी स्टे, तो माइग्रेशन ही तो होगा ना। ऑपोजिट तो माइग्रेशन ही होगा। ये होगा ओके। तो सोजोन का मीनिंग क्या होना चाहिए? सोजोन का मीनिंग है, ऑपोजिट क्या होना चाहिए? माइग्रेशन। क्या होना चाहिए? माइग्रेशन। तो व्हाट इज कैप्रिस एंड विम्सिकल? दोनों का मतलब है मनमौजी काम करना। कैप्रिस होना या विम्सिकल होने का मतलब है, ठीक है, जैसा मन करता है वैसे करना। मनमौजी बंदे को बोलते हैं
फैंसीफुल, कैप्रिशियस या विम्सिकल बोलते हैं। स्कॉल्डिंग क्या था? जलना, जला देना, स्कॉल्डिंग। So come to the next one. Now let me tell you this. This is very very important. आपने अगर मान लो सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर लिया है, सर हमने क्लासेस अटेंड कर लिया, सब चीज हो गया, अब सिर्फ मुझे प्रैक्टिस चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सबके कम से कम 200 क्वेश्चन किया जाए। तो हमारा जो प्रैक्टिस पेपर्स है ये क्या करता है, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराता है, प्लस इस चैप्टर वाइज जब क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको हो सकता है डाउट हो जाए, तो डाउट सेशंस में आ सकते हो। ये डाउट सेशंस लाइव डाउट सेशंस होते हैं। आज नाउन का मैंने डाउट लगाया तो नाउन के डाउट में बैठ सकता हूँ, प्रोनाउन का लगाया तो प्रोनाउन में आकर बैठ सकता हूँ, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, तो बहुत अच्छा सर, सारा चीज इकट्ठे ही मिल जा रहा है। उसी तरीके से हमने एनडीए के लिए भी एक बना रखा है, उसका नाम है एनडीए पुशअप्स, और ये कहाँ मिलेगा? इंग्लिश फंडा ऐप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और इस कोर्स को खरीद लो प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप कहते हो कि सर मैंने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं किया, मुझे प्रिपरेशन करना है, 2023 में एग्जाम देना है सीडीएस का, तो उसके लिए हमारे पास एक पूरी कोर्स है जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर्स रिकॉर्डेड सेशन में मिलते हैं। सर रिकॉर्डेड सेशन में क्यों, लाइव सेशन क्यों नहीं? क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में आप पहले पढ़ लोगे, घर में बड़े आराम से अपने हिसाब से पढ़ लोगे। सेकंड है लाइव डाउट सेशंस, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसमें आपने एडजेक्टिव पढ़ ली और एडजेक्टिव में 4 रूल, 20 रूल लिखा था, 4 रूल समझ आया, अब 16 रूल नहीं समझ आया, ये 16 रूल आप लाइव डाउट सेशंस में पूछ सकते हो, क्योंकि उसी चैप्टर पे ही लाइव डाउट सेशंस होता है। जिस चैप्टर का आपको चाहिए उसी चैप्टर पे लाइव डाउट सेशंस होता है। तीसरा है सेक्शनल टेस्ट, एडजेक्टिव पे, एडवर्ब पे, नाउन पे। फिर मॉक टेस्ट, मतलब सारी वो चीजें जिससे कि आपको एग्जाम तैयार करने के लिए चाहिए, वो सारा चीज मिल जाएगा। इस कोर्स का दाम है 1150, कोर्स का दाम बढ़ जाएगा, उसके पहले आप इसको खरीद लो। एंटोनिम्स में आते हैं। वेस्ट का मतलब है क्लोथ्स, वेस्ट का मतलब है क्लोथ्स, ठीक है। तो वेस्ट का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? वेस्ट अगर क्लोथ्स है तो फिर कैसे होगा? अब आते हैं हम वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट का मतलब एक तो क्लॉथ्स होता है, ये गंजी जो पहनते हो वो वेस्ट ही बोलते हैं उसको। गंजी जो पहनते हैं इनर गारमेंट्स ऊपर बॉडी में, उसको हम लोग गंजी को, हम बनियान को वेस्ट ही बोलते हैं। या देना, प्रदान करना भी होता है। वेस्ट करना अगर वर्ब की तरह यूज कर देंगे, वर्ब की तरह यूज कर देंगे तो प्रदान करना। तो यहां प्रदान करने के हिसाब से लिखा हुआ है, तो ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? प्रदान करना, रोकना, तो रोकने के लिए कौन सा वर्ड है? इंपीड करना। कौन सा वर्ड है? इंपीड करना, रास्ते में आना। इंपीड करना, रास्ते में आना। स्प्राइटली का मतलब क्या था? लाइवली, वाइवेशियस। इंटरेस्ट का मतलब किसी के ऊपर सुपुर्द करना। और एबरेशन, ये नवीन सर ने आपको पढ़ाया होगा, एब का मतलब अवे और का मतलब गलती। तो एबरेशन का मतलब गलती करके भटक जाना। एबरेशन भटक जाना, गलती कर देना, ठीक है। एबरेशन को एक समय के लिए, जरा से छोटी सी एक गलती हो लेकिन वापस रास्ते में आ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं एबरेशन, रास्ते से जरा से भटकना। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है? इट्स अ ब्लेटेंट मिस्टेक, इट्स अ स्टार्क मिस्टेक, पूरी तरीके से एकदम आंख में लगने वाला। तो ब्लेटेंट का ऑपोजिट क्या होगा? ब्लेटेंट का मतलब जो दिख रहा हो, और ये तो बहुत बड़ी गलती है, ब्लेटेंट मिस्टेक। ऑपोजिट क्या होना चाहिए?
इसमें एग्जॉर्बिटेंट 2 बार लिखा गया, इसको हटा देता हूं। ब्लेटेंट का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? ब्लेटेंट का मीनिंग तो फ्लैग्रेंट हो गया, हाँ, एकदम नजर आने वाला, ज्वलंत, ब्लेटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या था? एक्सेसिव, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसगाइज्ड, छिपा हुआ, कंसील्ड। ठीक है, नाउ टू द नेक्स्ट वन, स्टल्टिफाई। स्टल्टिफाई का नेगेटिव मीनिंग है। अगर FY होता तो वर्ब होता है, याद रखना, किसी भी वर्ड में लास्ट में FY होगा, ये सफिक्स से हम वर्ब बनाते हैं, है ना। IZE से वर्ब बनाते हैं, हाँ? और ISH से वर्ब भी, एडजेक्टिव भी दोनों ही बनाते हैं नॉर्मली, एडजेक्टिव वर्ब दोनों ही बन जाता है नॉर्मली, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और उसके बाद EN जोड़ते हैं तो वर्ब बना देते हैं, TORT जोड़ देते हैं तो वर्ब बना देते हैं, VERT जोड़ देते हैं तो वर्ब बना देते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। स्टल्टिफाई मतलब बेवकूफ बनाना, बेवकूफ करना, या लेथार्जी आ जाना, सुस्त पड़ जाना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फट से बता दोगे तब तो बोले सर एनर्जाइज, एनर्जाइज करना। स्टल्टिफाई करना, एनर्जाइज करना। ये स्टल्टिफाई में डल महसूस होना और इसमें एनर्जी आ जाना। दिन का मतलब क्या था? दिन का मतलब था अप्रोर, हंगामा, फ्रैक्शियस सीन्स। ट्रैमल क्या होता है? सुनना, घोड़े में, घोड़े के ऊपर जो लगाते हैं, लगा करके जिसमें हाथ पैर घुसा करके उसको जो चलाते हैं घोड़े को, उसको बोलते हैं ट्रैमल्स। ठीक है, जिसके अंदर आपका पैर फंसता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रैमल्स। ओके, एंड इन्योर का मतलब है मोटा स्किन हो जाना, टू गेट अ थिक स्किन, दैट इज टू बिकम वेरी हैबिचुएटेड, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ओके, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ओके, तो इन्योर हो जाना, स्टबर्न हो जाना, ऑब्जुरेट हो जाना। ना पुट का कुछ क्वेश्चंस करो। ठीक है, यहां पर मैं कौन सा प्रीपोजिशन लिखेंगे तो इसका मीनिंग आ जाएगा। कितना सीखे हो देखते हैं, नहीं तो फिर अगले वाले स्लाइड पे तुमको आंसर दे दूंगा। Some ministers put themselves dash so well that we can easily understand their opinions. मतलब बहुत अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा से बात करना या किसी चीज को समझाना या बोलने को क्या बोलते हैं? पुट अक्रॉस। ठीक है, या अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। वेल के चलते पता चल रहा है कि अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। सम मिनिस्टर्स पुट देमसेल्व्स अक्रॉस, खुद को इतनी अच्छे से व्याख्या करते हैं। पुट देमसेल्व्स अक्रॉस का मतलब है, पुट समबडी अक्रॉस का मतलब है व्याख्या करना, अच्छी तरीके से व्याख्या करना। एवरीवन शुड मेक इट अ हैबिट टू पुट डैश सम मनी फॉर फ्यूचर। कुछ पैसे दूर रखो, क्या होना चाहिए? पुट अवे, कुछ पैसे दूर रखना मतलब सेविंग करना। पुट अवे का मतलब सेव करना या अभी यूज नहीं करना। ही पुट डैश द बुक आफ्टर रीडिंग एंड वेंट टू स्लीप। तो क्या किया होगा? किताब को साइड में रखा होगा। अगेन यहाँ अवे बोल सकते हैं, तो या सर यहाँ भी अवे बोल सकता हूँ। मतलब दो मीनिंग हो गया, दूर रखना भी हो जाता है और पुट अवे मनी, उसका मतलब भी सेव करना, वो भी दूर ही रखना हुआ। द एग्जामिनेशन डेट हैज बीन पुट डैश बाय अ फोर्टनाइट। ये तो हर किसी को पता है, कैंसिल होना या आगे पोस्टपोन कर देना। क्या बोलते हैं? पुट ऑफ करना। क्या करते हैं? पुट ऑफ करते हैं। पुट ऑफ करते हैं तो पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, नेवर पुट डैश अ पर्सन बिकॉज ही इज पुअर। ठीक है, नेवर, यहां पर मैं क्या होना चाहिए? इसमें भी ऑफ। पुट ऑफ अ पर्सन का मतलब नीचा मत दिखाओ। सॉरी, इसमें ऑफ नहीं होगा, इसमें पुट डाउन। नेवर पुट डाउन अ पर्सन बिकॉज ही इज पुअर। पुट डाउन का मतलब है ये तो नीचे रखना सीधा सीधी, और पुट डाउन का मतलब किसी को तुच्छ समझना, कॉन्डिसेंडिंगली देखना, टू ट्रीट समवन एज lesser, as somebody who is lesser than you. The police put dash another riot in the city. क्या किया होगा? कुचला होगा। ठीक है, कुचला होगा या दबोच दिया होगा तो पुट डाउन इसके लिए भी होता है। द पुलिस पुट डाउन अनदर राइट इन द सिटी। तो पुट डाउन का दो मीनिंग है, एक है कि किसी को तुच्छ समझ के बात करना और एक है कि क्रश करना, दबा देना। ओके, शी लाउडली पुट डैश टेकिंग एवरीवन बाय सरप्राइज। शी लाउडली क्या किया होगा? अचानक बोला होगा, पुट इन। ठीक है, शी लाउडली पुट इन टेकिंग एवरीवन बाय सरप्राइज।
ठीक है, टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, अचानक इंटरप्ट करना या जोर से बोलना, पुट इन टेकिंग एवरीवन बाय सरप्राइज. A child is easily put a dash when we can easily focus, easily change his focus. A child is easily put ठीक है, put dash and we can easily change his focus. क्या होना चाहिए? A child is easily put dash and we can easily change his focus. फोकस को बदल सकते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट करना, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ऑफ ही बोलते हैं. पुट ऑफ करना, पुट ऑफ करना, किसी का ध्यान खींचना, बच्चे का ध्यान खींचना, पुट ऑफ. द मीटिंग हैज बीन पुट, ये देखना यहां पर मैं, द मीटिंग हैज बीन पुट डैश फॉर नाउ, स्थगित करना, पुट ऑफ. इसमें भी पुट ऑफ, कितना मीनिंग आ जाता है देखना. द फायरमैन आर ट्राइंग टू पुट आउट द फॉरेस्ट फायर. बुझाने को पुट आउट बोलते हैं, पुट ऑफ नहीं बोलते हैं. बुझाने को पुट आउट बोलते हैं, ध्यान रखना. एक एक करके देखते हैं. पुट अक्रॉस का मतलब स्पीक क्लियरली. पुट असाइड या पुट अवे, सेव मनी. इसके लिए असाइड भी बोल सकता हूं, अवे भी बोल सकता हूं, दोनों बोल सकता हूं. पुट असाइड या पुट अवे, सेव मनी और नॉट लेट समथिंग अफेक्ट. पुट अवे, रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन और सेव मनी और इम्प्रिजन. देख रहे हो, सब मीनिंग होता है इसका. पुट बैक, डिले और रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन. फोर्थ वाले में क्या था देखो जरा. द एग्जामिनेशन डेट हैज बीन पुट बैक बाय अ फोर्टनाइट. अच्छा, पुट बैक बोलते हैं, इसमें पुट ऑफ नहीं बोलते. पुट ऑफ भी बोल ही सकते थे, इसमें भी पुट ऑफ बोल सकते थे, पुट बैक भी बोल सकते थे. पुट बैक, पुट ऑफ दोनों बोल सकते हैं कि 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया. ठीक है, डिले और रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन. देन पुट डाउन, इंसल्ट या कंट्रोल, अभी बताया था. Don't put down the poor. And put in is to invest or interrupt, बीच में घुसना. और put off का मतलब postpone था और put out का मतलब extinguish था. Now, work upon का meaning क्या है? I am going to work upon my French. I am going to work upon my French. Meaning क्या हो गया एकदम, ठीक है. Okay. Now, work upon का मतलब क्या है? I am going to work upon the manager and make him give me a promotion. I am going to work upon the manager. Manager के ऊपर में मैं क्या करना चाह रहा हूँ? प्रभाव डालने जा रहा हूँ, इन्फ्लुएंस करने जा रहा हूँ. ये इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, वर्क अपॉन somebody and I am going to work on my English. एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई इंग्लिश, मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ. वर्क अपॉन समबडी का मतलब है उसको मैं, उसके ऊपर मैं अपना मस्का लगाने जा रहा हूँ ताकि वो मेरा काम कर दे. वाइंड अप, विंड अप नहीं, वाइंड, वाइंड का मतलब है घुमाना है. वाइंड अप, ठीक है. तो वाइंड अप का, लेट अस वाइंड अप फॉर द डे, विल मीट टुमारो. मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड, यू सेड ब्रिंग टू एन एंड. आज का काम खत्म कर लेते हैं, आज का काम खत्म कर लेते हैं. वाइंड अप. देन लुक अप टू समबडी. whenever it is vocabulary, I want to be like Vinod sir. I look up to Vinod sir. I look up to Naveen sir. मैं क्या कर रहा हूँ? उनको बड़ा मानना और उनको रिस्पेक्ट देना. ठीक है, लुक अप टू का मतलब है रिस्पेक्ट देना. ठीक है. एंड्योर का मतलब क्या था? डर का मतलब हार्ड, एंड्योर का मतलब बेयर और टॉलरेट. ठीक है. क्रश का मतलब दबा देना. कम अक्रॉस का मतलब क्या था? कम अक्रॉस, ही कम्स अक्रॉस एज अ, पुट अक्रॉस मतलब तो बात करना. कम अक्रॉस का मतलब है निकल के आना. ही कम्स अक्रॉस एज एन ऑनेस्ट पर्सन. लिव ऑफ, लिव ऑफ का मतलब क्या है? he lives off the rent that he gets. he lives off the rent he gets. जो रेंट आता है उससे वो जीता है. तो मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम. सोर्स ऑफ इनकम इज लिव ऑफ. कन्फाइंड टू बेड का मतलब क्या होता है? बीमार होना, बेड से ना निकल पाना, बेड तक ही सीमित होना. ओके. फिर एक बार बता दूं, सीडीएस का प्रैक्टिस पेपर्स आप खरीद सकते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी मिलता है, लाइव डाउट सेशंस मिलता है, मॉक टेस्ट भी मिलता है. वही चीज आपको एनडीए के लिए भी है. और सक्सेस सीडीएस का कोर्स अगर आप खरीदते हो तो रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस, लाइव डाउट सेशंस एंड मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट.
Thank you all very much for watching this. Please like, share and subscribe this session. And Sunday को इस ऐप पर, इंग्लिश फंडा ऐप पर आपको क्विज होता है, तो संडे को क्विज जरूर देना है ताकि आपको याद आ पाए. ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ओके, ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you all very much. See you in the next class. Bye-bye.